बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट सी इंस्टेंट कढ़ाई की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार और मसालेदार बनेगी। बहुत कम टाइम में मज़ेदार सी मटन की रेसिपी तैयार होगी। इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलेंगे, जायका बेहतरीन होगा। रेसिपी को जानने के लिए रेसिपी को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि कैसे मटन कढ़ाई को ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाया जा सकता है। तो हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए फिर मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 kg मटन लिया है। ये 1 किलो है और इसको अच्छे से धो लेंगे, सफाई कर लेंगे, इसकी एक्स्ट्रा फैट को रिमूव कर देंगे और इसको धोकर किसी छन्नी में ड्राई कर लेंगे। अब ये पकाने के लिए रेडी है। इसको साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब कढ़ाई ले लें या कोई पॉट ले लें, उसके अंदर आप प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज सेलेक्ट किए हैं 1 kg मटन के लिए। इसको हम रफली काट लेंगे और इसको डालेंगे। सबसे पहले फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। इसके अंदर हम मीट डालेंगे, ड्राई किया हुआ, धुला हुआ तमाम मटन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम दही डालेंगे, गाढ़ा घर का जमा हुआ अच्छा दही 1 कप डालें, या फिर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम है ये। अब इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक नॉन स्टॉप हम इसको पकने देंगे, गलने देंगे। 20 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो ये 80-90% तक गल चुका होगा। बस इतना श्योर करना है कि ये 90% तक गल चुका हो। आप इसको प्रेशर कुकर में भी रख सकते हैं। प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये गोश्त इतना गल जाएगा। लेकिन गोश्त की नेचर भी होती है, कई दफ़ा ये जल्दी गल जाता है और कई दफ़ा ये टाइम लेता है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। कम टाइम कुकर को लगाना है और फिर चेक करना है, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा लगा दें। अब हमने जब श्योर कर लिया है कि ये 90% तक गल चुका है, फिर हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल या घी कुछ भी आप 1 कप डालें। लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर दें 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और भुनाई कर लें। यहाँ पे भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छा से कच्चापन दूर हो जाए लहसुन अदरक का, इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर की प्यूरी बनाकर मैंने उसको क्यूब की शक्ल में जमा लिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से टमाटर की जो प्यूरी है वो ख़राब हो जाती है, तो टमाटर को भी सेव रखना मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह इसको क्यूब बना लेती हूँ, तो वो बहुत ईजी रहता है। अब मैंने 3 टमाटर के लगभग इसके अंदर डाल दिए हैं। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं कुछ मसाले कलेक्ट कर लेते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून डालूँगी, और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून में सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। काली मिर्च जो है दरदरी सी पिसी हुई, ये 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। दड़ा मिर्च भी 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, और 1 टेबल स्पून फुल में कढ़ाई मसाला डालूँगी। आप कोई सा मसाला डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और ना भी डालें तो चलेगा। तमाम स्पाइसेस आप इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें और भुनाई में शामिल कर दें। अब यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करें, 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करें। धीमी आंच पर करें, क्योंकि हमारे पास बहुत लिक्विड नहीं है जो हमने ड्राई करना है। हमने बस टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह भूनना है, और तमाम मसाले भुन जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला दानेदार हो जाए, बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। हमने इसको ढक दिया था 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए मसाला कितना अच्छा दानेदार रेडी हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और टमाटर भी अच्छी तरह घुल चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। लीजिए, हमारे इंस्टेंट मटन कढ़ाई रेडी है। अब हम इसके अंदर एंड के कुछ मसाले डालेंगे। इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल सकते हैं आप, मैंने वो डाली थी पहले, ज़रूरत नहीं महसूस की। गरम मसाला डालूँगी इसके 1/2 टीस्पून, और ग्रीन मसाले डालेंगे। ज़्यादा सारा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, और इसको फिर 1 मिनट के लिए दम लगा दें, ताकि तमाम ग्रीन मसालों का फ्लेवर मीट के अंदर यकजान हो जाए। 1 मिनट का इसको दम लगाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए, मज़ेदार शानदार सी मटन कढ़ाई तैयार है। खाने में इंतहाई लजीज़ है और बनाने में बेहद आसान है। आप देख सकते हैं हमने कितने कम टाइम में इसको रेडी किया, और कोई भी कढ़ाई के असूलों को फॉलो नहीं किया। बस हमने चीज़ें डाली, बनाई और रेडी किया है। तो ये ऐसे झटपट सी इंस्टेंट कढ़ाई रेडी करें। यकीन करें
आपके खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनेंगी। इसको नान के साथ, चपाती के साथ, सैलेड और रायते के साथ सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मटन कढ़ाई का कलर कितना खूबसूरत आया है। कढ़ाई गोश्त में जो बोटी होती है ये खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए, मुंह में डालें तो ये गली हुई होनी चाहिए, लेकिन देखने में वो खड़ी खड़ी नज़र आए। यही कढ़ाई गोश्त की ब्यूटी होती है। आई होप कि आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।